Hello everyone, we'll be starting our topic regulation of cardiac activity and disorders of circulatory system. वन शॉर्ट वीडियो है, एनसीईआरटी से अच्छे से कवर कर रहे हैं तो थोड़ा जल्दी से देखना, ठीक है। अब देखो नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट जो है दे आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली माने नेचुरली, ठीक है। जो हार्ट की एक्टिविटीज़ है वो नेचुरली देखी जाती है, वो उसको कोई अपने आप से सामने से स्टिमुला या फिर कोई ऐसे सिग्नल नहीं देता कि अब तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है, अब तुम्हें रिलैक्स करना है, वो अपने आप होता है नेचुरली, ठीक है। दैट इज ऑटो रेगुलेटेड बाय स्पेशलाइज्ड मसल्स, ठीक है। इसलिए उसको बोलते हैं मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब मसल्स के द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है। मायो मतलब मसल्स होता है, ठीक है। हार्ट की जो मसल्स है वो ऑटो रेगुलेटेड मतलब कंट्रोल, ठीक है। तो ऑटो कंट्रोल्ड होती है नेचुरली, इसका मतलब इंट्रिंसिकली से रिलेट करना, ठीक है। एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है हमारे हार्ट में, ठीक है। कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लिगेंटम में, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है? ये ब्रेन का एक पार्ट है, ठीक है। जो क्या करता है, हमारी कार्डियक फंक्शन को मॉडरेट कर सकता है, कम ज़्यादा करने का काम करता है, ठीक है। और उस सेंटर का नाम क्या है? ऑटोनोमिक नर्वस सेंटर, जिसको हम बोलते हैं प्यार से ANS, ठीक है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक नर्व्स और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स, ठीक है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स बोल लो, ठीक है। अब सिंपैथेटिक क्या करते हैं? ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं और हमारा जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी इंक्रीज कर देते हैं। अब ज़्यादा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ज़्यादा ब्लड निकलेगा, राइट, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट भी हमारा ज़्यादा हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक इसका उल्टा काम करता है। ये क्या करता है? हार्ट बीट की रेट को स्लो कर देता है और एक्शन पोटेंशियल जो उसकी स्पीड को भी कम कर देता है, तो इसलिए कार्डियक आउटपुट भी हमारा थोड़ा कम आता है, ठीक है। एड्रिनल मेड्यूलरी हार्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, जिसको हम एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्राइन ये सब जो होते हैं, जो कि हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ये भी हमारे कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम करते हैं। आप लोग इसका वो भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है, काम का है इसलिए मैंने डाला इसमें। अब देखो डिसऑर्डर्स जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है हाइपरटेंशन, विच इज़ हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपरटेंशन क्या है कि इससे ज़्यादा अगर मिला, हमारा जो बीपी होता है ना, अगर 120/80 से ज़्यादा मिलता है, मतलब बेसिकली बोलते तो है कि 140 और 90 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट 120/80 से ऊपर होता है तो वो ख़राब होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है 120/80 में 120 mmHg, जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी प्रेशर, ठीक है। ये होता है हमारा सिस्टोलिक या फिर पंपिंग प्रेशर, ये 120 वाला, ठीक है। और 80 mmHg क्या होता है हमारा डायस्टोलिक या फिर रेस्टिंग प्रेशर, ठीक है। अगर ये ज़्यादा होता है 140 और 90 से ज़्यादा होता है तो वो हाइपरटेंशन शो करता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? हाँ, तो वो हाइपरटेंशन शो करता है, रहने दो, इसको होना ही नहीं है, ठीक है। वो हाइपरटेंशन शो करता है। हाई ब्लड प्रेशर जो है उससे हमें काफ़ी हार्ट की डिजीजेस हो सकती है, जिससे कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं, काम के ऑर्गन्स और नाजुक ऑर्गन जैसे कि ब्रेन और किडनी, इसमें भी कुछ असर पड़ सकता है, ख़राब भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जिसको हम बोलते हैं CAD, ठीक है। अब कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस को हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है। इसकी एक डायग्राम यहाँ पे देख लो। ये हमारी एक आर्टरी है, आर्टरी के साइड में कुछ जम जाता है, जिसकी वजह से ये आर्टरी थोड़ी पतली हो जाएगी तो कम ब्लड जा पाएगा। अब वो क्या जमता है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेसल्स अफेक्ट होती है, ठीक है, जो कि ब्लड के पास, हार्ट की मसल्स के पास, मतलब ब्लड को सप्लाई करती है, वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है ना। ये किसकी वजह से हो जाता है? जब उनमें कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल या फिर फाइब्रस टिश्यूज जो है वो जम जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो ल्यूमेन है, मतलब जिसमें से ब्लड जा रहा है, वो जो नाली है वो पतली हो जाती है, ठीक है, नैरो हो जाती है। फिर है एंजाइना। एंजाइना माने इसका दूसरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना, ए से नाम याद रखना है कि इसमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है, ठीक है। ए से एक्यूट चेस्ट पेन और ए से एंजाइना, ठीक है। ये कब होता है? जब हमारी बॉडी को, हमारी हार्ट की मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है, ठीक है। ये किसी भी एज में हो सकता है, मैन वुमेन किसी भी एज में हो सकता है, और ज़्यादातर ये मिडिल एज या फिर बूढ़े लोगों में होता है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि, और ये जब होता है, इट अगर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो, ठीक है। ये होता है इसलिए जब ब्लड फ्लो में कुछ दिक्कत आती है। हार्ट फेलियर क्या है? हार्ट फेलियर मतलब द स्टेट ऑफ हार्ट जहाँ पे हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक है, जो कि मतलब ब्लड पंप तो कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा है जितना बॉडी को चाहिए। इट इज़ नॉट इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट इज़ समटाइम कॉल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है? मोस्टली कंजेशन ऑफ लंग्स। कंजेशन क्या होता है? जैसे नाली रुक जाती है ना, क्लॉग हो जाती है, तो उसको कंजेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसका मेन सिम्टम यही होता है, कंजेशन ऑफ लंग्स। हार्ट फेलियर जो है वो कार्डियक अरेस्ट नहीं होता है। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब हमारा हार्ट एकदम बीट करना ही बंद कर देता है, ठीक है। और उसका हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अटैक भी नहीं होता है। हार्ट अटैक क्या होता है कि जब हार्ट मसल्स हमारी सडनली डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से, किसकी वजह से? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, ठीक है।
आई होप आप लोग को समझ आया होगा, छोटी सी वीडियो है। थैंक यू।